जय माता दी दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम नवरात्र पूजन विधि में। माँ दुर्गा के 9 रूप और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से माँ की कृपा अपने भक्तों पर हो जाती है। लेकिन इन 9 दिनों में कैसे माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाए, कैसे उनके 9 रूपों की पूजा की जाए, ये जानना बेहद जरूरी है। और आज नवरात्र का 7वां दिन यानी माँ काल रात्रि का दिन है। माँ काल रात्रि को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, किस तरह माँ का पूजा अर्चन किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। चलिए मिलकर सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी। आचार्य जी, आज नवरात्र का 7वां दिन यानी माँ काल रात्रि का दिन है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो माँ काल रात्रि कैसा है माँ का स्वरूप, और माँ काल रात्रि का नाम माँ काल रात्रि क्यों पड़ा, क्या है कथा, इसके बारे में जानना चाहूंगी। सबसे पहले माँ भगवती का जो मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जिस प्रकार से माँ भगवती माँ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, भद्रकाली जिस प्रकार से दुष्टों का संहार करने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती माँ ने जो रूप लिया वो विनाशकारी, जिस प्रकार से दुष्टों को विनाश करने के लिए जो माँ भगवती ने रूप लिया, विनाशिका। माँ का दूसरा नाम कालरात्रि, माँ का दूसरा नाम विनाशिका भी है और विनाशिका से ही माँ भगवती का नाम कालरात्रि पड़ा। कालरात्रि वाले दिन की बात करूं और आज माँ भगवती माँ का जो स्वरूप है वो कालरात्रि है। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके आसपास ज़रूर ये देखें कि माँ भगवती का जो मंदिर, काली माता मंदिर अगर पास में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप चाहे सुबह के टाइम या रात्रि के टाइम अगर जाते हैं, लगभग 7 से 9 बजे के बीच में अगर आप जाते हैं तो माँ भगवती का जो स्वरूप है, माँ भगवती के जो दर्शन है वो आपको कुदरती ऐसा लगेगा कि माँ भगवती माँ साक्षात दुष्टों का संहार करने के लिए आज निकली है। क्योंकि माँ भगवती का जो स्वरूप आप सही और सौम्य भाव से अगर देखते हैं तो ऐसा लगने लग जाएगा आपको कि माँ भगवती माँ हमारे ऊपर कृपा करने आई हैं और हमसे जो द्वेष रखते हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको दूर करने के लिए आई हैं और हमारे घर में खुशियाँ लेने के लिए आई हैं। अब मैं बात करूं कि माँ भगवती का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा। कालरात्रि माता का नाम ही दूसरा नाम श्री माँ काली है। महाकाली, आप मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, नाम शब्द लेने से ही ऐसा आभास होता है, ऐसा महसूस होता है कि महाकाली कलकत्ते वाली। तो आज माँ कालरात्रि का दिन है और कालरात्रि वाले दिन जब माँ भगवती माँ युद्ध हो रहा था, चंडमुंड को जब माँ भगवती मार रही थी और आसपास के जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उसको मारते हुए माँ भगवती माँ रक्त का पान करते हुए जब निकल रही थी तो भगवान जो देवी देवता हैं ऊपर से जो पुष्पों की वर्षा माँ भगवती के ऊपर उन्होंने की और करने के बाद माँ भगवती का जो स्वरूप का नाम हुआ उसका नाम कालरात्रि पड़ा, जिसे आज हम महाकाली के नाम पे भी जानी जाती है। कालरात्रि का स्वरूप किस प्रकार से, जब माँ भगवती माँ अपने स्वरूप में होती है तो भयंकर रूप में होती है और गंधर्व कहते हैं गधे को, और गधे के ऊपर विराजमान होकर माँ भगवती माँ अपने पूरे बालों को खोलते हुए प्रचंड रूप में माँ भगवती माँ 4 भुजाओं के हाथों में लेते हुए माँ भगवती माँ जब स्वरूप में आती है तो माँ भगवती को देखते ही डर सा लगता है। लेकिन अगर आप भक्त के रूप में देखेंगे तो आपको माँ दिखेगी। और कालरात्रि का जो स्वरूप है, जिस प्रकार से माँ भगवती माँ, और कई इलाकों में अगर मैं बात करूं पंजाब की या हरियाणा की, तो माँ भगवती का जो स्वरूप है कालरात्रि का
इनको बाहरली माता के नाम से भी जाना जाता है और कलर वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी विशेष तौर पे पूजा कच्ची लस्सी के साथ, जो दूध में पानी को मिक्स करके जो द्रव्य बनता है, वो कच्ची लस्सी के नाम पे बोला जाता है और माँ भगवती को कच्ची लस्सी ही अर्पण की जाती है। और मीठी रोटी, माँ भगवती को आज के दिन मीठी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो गुड़ की रोटी बना के भगवती माँ को आप अर्पण करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें। और आप अगर आपके आसपास में माँ भगवती का मंदिर है या आप माँ भगवती का स्वरूप आपने घर में रख रखा है, माँ काली का स्वरूप घर में रख रखा है, तो एक सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। 108 फुल मखाने, जो ड्राई फ्रूट में जो वाइट कलर के फुल मखाने जो होते हैं, वो मखाने लेके आपने माँ भगवती के समक्ष बैठना है और नीले वस्त्र धारण करके आपने विराजमान होना है। और माँ भगवती का जो स्वरूप है जिस प्रकार से आपने, तो माँ भगवती को आप काली साड़ी या काले वस्त्र के साथ में सुसज्जित कर सकते हैं। और उसके बाद आपने करना क्या है, एक एक फुल मखाने लेके जय माँ काली बोलते हुए, या आप विशेष तौर पे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करते हुए एक बार मंत्र बोलना है और एक बार आपने वो फूल मखाने अपनी माँ भगवती को अर्पण करना है। या सिंपल अगर मैं बात करूं मंत्र की, तो आप जय माँ काली के नाम पे भी वो फूल मखाने अर्पण कर सकते हैं। माँ भगवती माँ इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। या आप माँ भगवती की फूल मखाने की जो माला है 108 एक धागे में पिरो के माँ भगवती के गले में अर्पण करें, चाहे वो माँ भगवती का स्वरूप आपके घर में है या आपके आसपास जो मंदिर है, तो माँ भगवती के मंदिर में जाके आपने 108 फूल मखाने की जो माला है वो अर्पण करें। माँ भगवती माँ इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और वहीं प्रसाद स्वरूप आपने दूसरे दिन, अष्टमी वाले दिन, आपने वो फूल मखाने अपने पास में प्रसाद स्वरूप रखना है और उसको प्रसाद स्वरूप में ही रोज आपने ग्रहण करना है। जिस प्रकार से आपके जो फूल मखाने की जो क्वांटिटी 108 की थी, 108 दिन के अंदर ही जिस मनोकामना को लेके आप माँ भगवती की उपासना कर रहे थे, वो उपासना आपकी 108 दिन में लगभग माता रानी की कृपा से पूरी हो जाएगी। जी, तो आचार्य जी आपने बताया कि किस तरह का माँ का स्वरूप है और किस तरह से हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आज के दिन के पूजा के विधि विधान की, तो मैं चाहूंगी कि वो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल। माँ भगवती की विशेष पूजा की बात करूं तो माँ भगवती का जो रूप है वो काल रात्रि है और विशेष रूप में जो उपासक हैं वो रात्रि में ही पूजन करे। और देखा गया है, जो भी शास्त्र विधान भी बताता है कि सप्तमी की रात अगर माँ भगवती चंडी माता काल रात्रि का अगर हवन होता है और हवन होने के बाद माँ भगवती जिस प्रकार से जो भी आपके घर में शास्त्री जी आए वो विधि प्रकार पूजन करे और हवन करे, तो इसे चंडी हवन कहा जाता है। चंडी हवन एक विशेष रूप में है और इसमें कई लोग जिस प्रकार से मैंने देखा है मंदिरों वगैरह में माँ भगवती को कोई शराब अर्पण करता है या कई नारियल अर्पण करते हैं, नारियल की बलि चढ़ाते हैं। तो ये इस जगह आप माँ भगवती को थोड़ा सा विजया कहते हैं, भांग का प्रसाद लगा सकते हैं। अगर हम तांत्रिक रूप में अगर पूजा कर रहे हैं तो वो वहाँ पे आप मदिरा चढ़ा सकते हैं। और आप अगर सिंपल अगर साधक हैं और माँ भगवती के पुत्र हैं तो मैं चाहूँगा माँ भगवती को आपने प्रसन्न करने के लिए माँ भगवती कृपा करें और रात्रि में ही पूजन, अगर नीले वस्त्र पहन के या काले वस्त्र पहन के आप अगर पूजन करते हैं और एक गूगल लेना है और आपने गूगल को एक कटोरी की तरह बना लेना है और उसमें कपूर रखना है और कपूर रखते हुए आप किसी भी स्टील के चमचे के ऊपर रख के और माँ भगवती की उपासना उसको जला के कपूर के साथ में आरती करते हुए, जिस प्रकार से हम आरती करते हैं वो इसी प्रकार से अपनी आरती करते हुए माँ भगवती आपको ऐसा भाव मन में लाना है रात्रि में कि, क्योंकि आपने देखा होगा रात्रि का जो समय होता है वो बिल्कुल ही शांत होता है, वहाँ पे किसी प्रकार से ना कोई शोर होता है। वहाँ पे आपने ऐसा सोचना है कि माँ भगवती विराजमान है
और मैं माँ भगवती के समक्ष बैठा हूँ या खड़ा हूँ और माँ भगवती की आरती कर रहा हूँ। अगर ऐसा भाव अगर आप लेके आते हैं तो माँ भगवती जल्द ही प्रसन्न होगी। मैंने देखा है कामाख्या देवी में और श्री माता महाकाली मंदिर अपने कलकत्ता में कि जो भी मनोकामना है, मैंने 8 दिन, सिर्फ 8 दिन जो भी माँ भगवती की उपासना करते हैं, 8 दिन के अंदर ही माँ भगवती उसका रिजल्ट दे देती है और उस जो भी मनोकामना है उसकी सिद्धि हो जाती है। जी आचार्य जी, आपने बताया कि पूजा का विधि विधान क्या है, लेकिन अगर आज के दिन साधक के पूजा करने की बात है तो अगर आज के दिन साधक माँ की पूजा करता है तो उसे कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। बिल्कुल, फल की बात करें कि माता रानी कौन सा फल देती है। सबसे पहले जब हम माता जब दुष्टों का संहार कर रही थी तो जो भी देवी देवता यज्ञ कर रहे थे, साधु महात्मा जो यज्ञ कर रहे थे, ऋषि मुनि जो यज्ञ कर रहे थे, उनके जब यज्ञ हो रहे थे और उनके यज्ञ में व्यवधान डालने के लिए जो राक्षस आए थे, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग आए थे, जो दुष्ट आए थे, उनको माँ भगवती ने अपने खड्ग से, अपने तलवार से उनका संहार किया था। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जिनके बच्चे, इसका फलस्वरूप जो बता रहा हूँ मैं, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा उद्दंड हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या बड़े बच्चे या पिता आदि की भी बात करूं जो कि व्यसन की तरफ जा रहे हैं, तो आज के दिन अगर माँ भगवती की उपासना करें और उनको माँ भगवती से प्रार्थना ये करें बैठते टाइम कि माँ भगवती, माँ जो ये व्यसन की तरफ जा रहे हैं, ये जो हमारा बच्चा जो दुष्ट प्रवृत्ति की ओर जा रहा है, या फिर इनके जो विचार अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, इनके मन में जो नकारात्मक शक्ति है वो चीज दूर होवे और माँ भगवती माँ कृपा करें। और इसके लिए विशेष तौर पे अगर आप बच्चों के लिए या किसी व्यसन को दूर करना चाहते हैं तो आप माँ भगवती को रात्रि के टाइम, जिस प्रकार से मैं फूल मखाने की बात कर रहा था कि उसकी माला अर्पण करनी चाहिए, तो वहाँ पे आपने 21 नींबुओं की माला, ध्यान रखिएगा मेरी बात का, जो कि साधक विजय प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो फूल मखाने की माला चढ़ाए। और जिनको लग रहा है कि हमारे बच्चे हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो दुष्ट प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, या फिर वो उनके जो बड़े जो घर में हैं व्यसन की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने माँ भगवती माता को 21 नींबुओं की माला माँ भगवती माँ को अर्पण करें और जय माता दी बोलते हुए लगभग 21 बार ही आपने जय माता दी बोलना है। और माँ भगवती माता को काली चुन्नी, एक रेड कलर की चुन्नी आती है और एक ब्लैक रंग की चुन्नी आती है, तो आपने यहाँ पे काले रंग की चुन्नी जो है माँ भगवती माता को अर्पण करनी है। जब आप अर्पण करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो चुन्नी का एक कॉर्नर होता है, एक लर जो होता है, उसमें माँ भगवती के लिए ₹1.25 जरूर बांधे। क्यों? क्योंकि ये ₹1.25 का महत्व बहुत ही ज्यादा विशेष होता है और इससे बहुत अच्छी फल की प्राप्ति होती है। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग व्यसन की तरफ चले गए हैं, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा उद्दंड मचाते हैं, वो लोग माँ काली की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ आप भी काली माता मंदिर के पुजारी हैं, तो क्या इसके अलावा भी जो हमें कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, उसको दूर करने के लिए काली माता हम पर विशेष कृपा कर सकते हैं? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, जब हम व्यसन करते हैं और व्यसन करने के बाद होता क्या है कि हमें पता ही नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, तो घर में जो उत्पात होते हैं, जिस प्रकार से घर में ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या बाहर कई बार देखा गया है कभी किसी के साथ लड़ जाए, या आपने देखा होगा जब हम वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते टाइम वो किसी के साथ में एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद भी वहाँ पे झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि वो मार पिटाई तक भी जाने के बाद वो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी तक भी जाना पड़ जाता है। तो ये सब गुस्से का कारण और व्यसन का कारण ही होता है। तो आप किसी भी अच्छे विद्वान को बुला करके और अपनी कुंडली को अच्छी तरह एनालाइज करा करके आप घर में रात्रि के टाइम, आज के दिन आप माँ भगवती की उपासना, काली माता की उपासना, विशेष तौर पे आप रात्रि का जो विधि विधान के साथ जो पूजन है
पूरी रात्रि का लगभग अगर मैं हवन की बात करूं तो इसमें 4 से 5 घंटे हवन के लगते हैं और उससे विशेष भी और बहुत अच्छे भी शास्त्री वो होते हैं और बहुत अच्छी पद्धति के साथ वो करा के लगभग रात्रि भी निकल जाती है, क्योंकि उपासक एक से एक है। क्योंकि शास्त्रों का वर्णन है, शास्त्र आज तक पूरा किसी ने भी नहीं पढ़ा है। तो जिस प्रकार से किसी भी योग्य ब्राह्मण को आप बुला के घर में हवन करा सकते हैं और विशेष तौर पे माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी आचार्य जी, आगे अगर बात करें माँ कालरात्रि की कृपा कौन सी राशियों पर विशेष रूप से होगी, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल। राशि मकर राशि और कुंभ राशि, इसका जो स्वामी है वो शनि है और शनि के साथ में माँ भगवती काली माता का सीधा कनेक्शन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब शनिवार वाले दिन श्री माता महाकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। क्यों? क्योंकि ऐसा विद्वानों का मत है कि शनि माता माँ भगवती की उपासना जब करते हैं तो शनि ग्रह अगर नीच का है तो वो शांत होता है, अगर वो फल बहुत बढ़िया नहीं दे पा रहा है तो वो बहुत ही अति सुंदर फल देने लग जाता है। तो जिनकी भी राशि मकर राशि हो या कुंभ राशि हो तो वो आज के दिन सप्तमम कालरात्रि, आज के दिन विशेष तौर पे हवन पूजा पाठ रात्रि में जरूर करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए माँ भगवती माता को प्रसन्न करें। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने बात की माँ कालरात्रि के बारे में, किस तरह से माँ कालरात्रि की कृपा आप पर हो सकती है, उसके लिए आपको माता की पूजा अर्चना किस तरह से करनी है, किस तरह से आपको माँ को प्रसन्न करना है, इसके बारे में चर्चा की। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि किस तरह से माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, किस तरह से उन्हें प्रसन्न किया जाता है और कौन सी वो राशियाँ हैं जिस पर माँ की विशेष कृपा होती है, इसके बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, माँ कालरात्रि की कृपा आप सब पर बनी रहे और ये नवरात्र आपके जीवन में अनंत खुशियां लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।